साथियों, इस जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ तथ्यों पर बात करूँगा। हमारे जीवन में बहुत सी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। छोटी-छोटी बातें ऐसी जैसे हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए या हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए। इन सब का हमारे जीवन पर बहुत महत्व पड़ता है, बहुत असर पड़ता है और हमारा व्यक्तित्व जो है अलग दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा नियत पर। हमारी नियत कैसी होनी चाहिए? एक परिवार में जो मुखिया होता है, उसकी नियत कैसी होनी चाहिए? मेरा मानना है कि हमारी या आपकी नियत साफ-सुथरी और घृणा और तथा द्वेष से दूर होनी चाहिए। साफ-सुथरी होनी चाहिए, जिससे जो है हम पे और हमारे परिवार पर उसका असर पड़ेगा। आपने अक्सर सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं कि जैसी जिसकी नीयत वैसी ही बरकत। जैसी हमारी नीयत होती है वैसी ही हमारे जीवन में बरकत होती है। अगर हमारी नीयत सही है तो हमारे जीवन में वैसी ही बरकत होगी। यह कहावत जो है बिल्कुल सही है और जिसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। साथियों, नियत साफ होना अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति की नीयत साफ नहीं होती। आप ये भी देखते हैं या सुनते होंगे कि जो है गलत नीयत वाले व्यक्ति की जो चर्चाएं होती हैं वो गलत होती हैं और समाज में जो हमारा इमेज बनती है, हमारी जो हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारी नीयत से साफ दिखाई देता है। यदि हमारी नीयत साफ है तो समाज में हमारी चर्चा अच्छी प्रकार से होगी और यदि हमारी या आपके परिवार की नीयत साफ नहीं है तो समाज में आपके परिवार की जो चर्चाएं होंगी वो गलत होंगी। मैं इस विषय पे थोड़ा अपना अनुभव भी आपके साथ साझा करूँगा। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिवार इतने अच्छे, उनके बच्चे इतने अच्छे निकलते हैं या उनके परिवार की एक प्रतिष्ठा बनी होती है। ये कहते हैं ना कि अगर आप कहीं बच्चों की ब्याह शादियाँ वगैरह करने जाओ तो आप उनका परिवार देखते हैं, उसके परिवार की बैकग्राउंड देखते हैं, उनका समाज में स्तर देखते हैं और या वो कैसी नियत रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, कैसे उन लोगों के विचार हैं। इससे आप एक परिवार के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी नियत अच्छी होगी तो हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और यदि हमारी नियत ही गलत होगी तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अच्छी नियत से हमारा ये फ़ायदा होता है, या हमारे परिवार की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, हमारे बच्चों में भी वही संस्कार आते हैं। अगर हमारी नियत अच्छी है तो उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है और वही बच्चे जो है आगे चलकर वैसा ही व्यवहार करते हैं जो वो अपने माँ बाप से सीखते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा या आप चर्चाएं भी करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, ये कहते हैं कि भाई उस फलाने व्यक्ति की नीयत सही नहीं है, तो उससे ज़्यादा आप संपर्क में ना रहें, या एक दूसरे को हम राय देते हैं। तो आप भी इस बात पर या मैं भी इस बात पर ध्यान देता हूँ कि किसकी नीयत सही है, किसकी नीयत गलत है। जिसकी नीयत सही है हम उससे मेल जोल भी बढ़ाते हैं और जिसकी नीयत ही गलत होती है हम उससे ज़्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं। कि जो लोग हमारे या आपके बारे में चर्चा करते हैं, पीछे हमारे बारे में पीछे चर्चा करते हैं, तो वो केवल हमारे व्यक्तित्व के अनुसार ही चर्चा करते हैं। यदि हम अच्छी सोच रखते हैं या हमारी अच्छी नीयत है तो हमारी जो चर्चाएं होंगी वो अच्छे व्यक्ति, अपने अच्छे परिवार के अनुसार होंगी। और यदि हम नियत ही गलत रखेंगे या हमारी सोच ही गलत होगी या हमारे विचार ही गलत होंगे तो हमारी प्रतिष्ठा जो है समाज में उसी प्रकार बनती है। वैसे तो व्यक्ति को जीवन में अपने बहुत कुछ हासिल करता है, लेकिन एक साख इज्जत जो प्राप्त करता है वो दो तीन ये बिंदु मेरे अनुसार हैं कि इस पे हमें और आपको ध्यान देना होगा, जिससे हम
उन्नति करें, हमारे परिवार वाले उन्नति करें, हमारे बच्चे उन्नति करें और गलत राह पे ना आए। तो साथियों, ये जो थोड़ा सा मैंने इस पे नियत पे चर्चा करी है, तो हमें अपनी नियत साफ़ सुथरी ही रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी नियत साफ़ सुथरी होगी तो हम उन्नति करने के लायक होंगे। और यदि हम उन्नति करेंगे, जीवन में व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख, समृद्धि, शांति। और ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे शुद्ध विचार, शुद्ध सोच और हमारी शुद्ध नियत से संभव है। समय के अनुसार हमें अपनी इन चीज़ों पर, तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सोच, विचार, नियत। हम अपनी नियत साफ रखेंगे तभी हमें ये तीनों चीज़ें, संतुष्टि, समृद्धि और शांति प्राप्त होंगी। और जैसा कि मैं चर्चा करता हूँ कि ये मेरे अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं, अपनी सोच है। सबको अपने विचार, सबके विचार अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, लेकिन यदि आपको इससे थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा महसूस हो तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सबकी सोच, सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार। साथियों, इसी थोड़ी चर्चा के समाप्ति पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा की तरह ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपके मिलने जुलने वाले स्वस्थ रहें और जहाँ भी रहें सुखी रहें। धन्यवाद।